हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आर्थर लुईस की श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत, लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। आर्थर लेविस की जो श्रम की असीमित श्रम पूर्ति का सिद्धांत था वो कुछ एजम्पशन या कुछ मान्यताओं पर आधारित है। उसमें से पहला है कि अर्थव्यवस्था जो है वो दो भागों में बटी हुई है। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, एक है पूंजीवादी क्षेत्र, दूसरा है निर्वाह क्षेत्र। सेकंड है पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी अधिक है और जो निर्वाह क्षेत्र है उसमें मजदूरी अपेक्षाकृत कम है। थर्ड है हमारी मान्यता, निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों की जो सप्लाई है, लेबर सप्लाई है, वो अनलिमिटेड है या असीमित श्रम पूर्ति है। और हमारी चौथी मान्यता है, निर्वाह क्षेत्र की श्रमिक को पूंजीवादी क्षेत्र में हस्तांतरित किया जा सकता है। जिससे उसके बाद नेक्स्ट हमारी मान्यता है, एजम्पशंस है, पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, उसे हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे, पुनः विनियोग करेंगे। और हमारी लास्ट एजम्पशंस है, हमारी मान्यता है, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक निर्वाह क्षेत्र की श्रमिक या लेबर समाप्त नहीं हो जाते तथा पूंजीवादी और निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी बराबर नहीं हो जाती। इस तरह से कुछ एजम्पशंस या फिर मान्यताओं पर हमारी आर्थर लेविस की जो सिद्धांत है वह आधारित है। इस डायग्राम में प्रोफेसर आर्थर लेविस के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। ओ एक्स पर ये श्रम की मात्रा दर्शाई गई है हॉरिजॉन्टल पर, और जो वर्टिकल है उस पर मजदूरी की दर और श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता को दर्शाई गई है। SS1 जो है वह निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और WW1 पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी दर को जो M1 P1 है उस श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता है कि पूंजीवादी क्षेत्र की जो मजदूरी दर है वह निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी दर वह है ON1 T1 M1 के बराबर। लेविस ने यह माना है श्रमिकों की जो निर्वाह क्षेत्र की मजदूरी से वह है पूंजीवादी क्षेत्र की मजदूरी लगभग अर्थात 30% जो हमारे पास सरप्लस प्राप्त हो रहा है मजदूरी से अधिक, और वह M1 P1 WP1 जो भी है ये श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता वक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान के चलते हैं मानक के द्वारा उन्होंने श्रमिकों की मांग को दर्शाया है। फिर से री इन्वेस्ट किया जाएगा, पुनः विनियोग किया जाएगा, और इस री इन्वेस्टमेंट के कारण हमारी जो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता वक्र है वह M1 P1 से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और वह M2 T2 हो जाएगा। उसके बाद में पुनः आप देखेंगे कि जो मजदूरी की दर है वो OW पर ही स्थिर है, और सेकेंड स्टेज में फिर से हमको पूंजीवादी क्षेत्र में अतिरेक प्राप्त होगा और वह अतिरेक प्रारंभिक अतिरेक WM1 T1 की तुलना में ज़्यादा होगा और वह है WM2 T2, और इस अतिरेक को पूंजीवादी क्षेत्र पुनः री इन्वेस्टमेंट करेगा और जिसके कारण से पुनः हमारी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता वक्र राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और वह M3 T3 हो जाएगा। इस तरह से पूंजीवादी क्षेत्र का जितना ज़्यादा हम री इन्वेस्ट करते जाएंगे हमारी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ते जाएगी और अर्थव्यवस्था का विकास होता जाएगा। इस प्रकार प्रोफेसर आर्थर लेविस यह कहते हैं कि जो अर्धविकसित क्षेत्र है, निर्वाह के बराबर वहाँ मजदूरी दी जाती है और उनकी जो सीमांत उत्पादकता होती है वह 0 होती है, असीमित श्रम पूर्ति होती है। उनकी जीवन निर्वाह मजदूरी पर भी उनकी जो अनलिमिटेड सप्लाई होती है श्रमिकों की, इस असीमित श्रम पूर्ति को निर्वाह क्षेत्र से निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उनके जहां पर उनकी सीमांत उत्पादकता 0 से अधिक होती है और उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे देश का विकास होगा। और प्रोफेसर आर्थर लेविस यह कहते हैं कि यह प्रक्रिया जो निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है वह तब तक होते रहेगी। इसकी उन्होंने सीमाएं बताई है, जैसा कि पहला, निर्वाह क्षेत्र में अतिरिक्त श्रम समाप्त हो जाए। सेकंड, निर्वाह क्षेत्र में जनसंख्या घट जाए और औसत उत्पादन श्रमिकों की बढ़ जाए। तीसरा, पूंजीवादी क्षेत्र में व्यापार उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो उनके अपोजिट हो जाए, उसके विरुद्ध हो जाए। और चौथा, निर्वाह क्षेत्र में यदि उत्पादन की नई तकनीक अपना लिया जाए। और पांचवा, यदि पूंजीवादी क्षेत्र की जो मजदूरी है वह बढ़ जाए और पूंजीवादी क्षेत्र में जो अतिरिक्त प्राप्त होता है जिसको री इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यदि वह समाप्त हो जाए तो इस तरीके से श्रमिकों का हस्तांतरण
रुक जाएगा। इस तरह से उन्होंने श्रमिकों के हस्तांतरण की ये लिमिटेशन या सीमाएं बताई है। आगे हम चलते हैं प्रोफेसर लुईस के असीमित श्रम पूर्ति के सिद्धांत की क्या क्रिटिसिज्म है, क्या आलोचनाएं हैं। तो जैसा कि उन्होंने ये माना है कि अर्थव्यवस्था को निर्वाह क्षेत्र और पूंजीवादी क्षेत्र में बांटा है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था 2 क्षेत्रों में बटी हो। और आगे उन्होंने यह माना है कि निर्वाह क्षेत्र में असीमित श्रम पूर्ति है, या ऐसा भी अनिवार्य नहीं है और हर अर्धविकसित देश में कि श्रम की पूर्ति जो है वो अनलिमिटेड हो। और तीसरा उन्होंने यह कहा है कि निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में ट्रांसफ़र किया जाए, बट हम व्यवहारिक जगत में ऐसा नहीं पाते हैं। श्रमिकों को अपने जगह से, अपने गांव से, अपनी ज़मीन से बहुत लगाव होता है और उनको ऐसा इजीली पूंजीवादी क्षेत्र में ट्रांसफ़र करना आसान नहीं किया जा सकता है। और चौथा यह कहना कि आर्थर लेविस का कि पूंजीवादी क्षेत्र में जो सरप्लस प्राप्त होगा उसको री इन्वेस्टमेंट ही किया जाएगा, जरूरी नहीं है कि उनका री इन्वेस्टमेंट हो। इस तरह से प्रोफेसर लुईस की थ्योरी की क्रिटिसिज्म की गई है अर्थशास्त्री द्वारा। फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर लुईस की थ्योरी की अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में बहुत महत्व है। उन्होंने यह कहा है कि जो कृषि क्षेत्र है या जीवन निर्वाह क्षेत्र है वहाँ पर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, जिसके कारण से हमको लगता है कि जो श्रम है वो कार्यरत है पर वास्तव में वो अदृश्य बेरोजगार होते हैं। उनको क्यों ना हम पूंजीवादी क्षेत्र में ट्रांसफ़र करें और उनका यूटिलाइजेशन किया जाए, और इससे देश का और समाज का विकास होगा। थैंक यू।